जिले के गढ़ी थाना अंतर्गत खामको दादर के जंगली क्षेत्र में नक्सली समूह के विश्वसनीय सूचना के बाद बालाघाट और मंडला पुलिस और हॉक फोर्स और सीआरपीएफ के चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बल नक्सलियों की जब तलाश कर रहा था, इस दौरान ही घात लगाकर बैठे लगभग 10 से 12 नक्सलियों के समूह ने पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया, जिसके जवाबी फायरिंग में बालाघाट और मंडला पुलिस और हॉक फोर्स एवं सीआरपीएफ की संयुक्त कार्यवाही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर अंतर्गत भैरमगढ़ ब्लॉक के पम्मरा निवासी 25 वर्षीय चैतू उर्फ हिडमा मरकाम को मार गिराया गया। बालाघाट पुलिस की माने तो चैतू उर्फ हिडमा एमएमसी जोन स्पेशल कमेटी के सचिव दामा उर्फ मंगू का गार्ड था, जो वर्ष 2012 में नक्सली दलम में शामिल होकर पहले दंडकारण्य जोन प्लाटून 2 में सक्रिय था, जिससे वर्ष 2020 में दंडकारण्य जोन से तबादला कर एमएमसी जोन भेजा गया था, जो एमएमसी जोन में आने वाले मलाजखंड दलम में एसीएम के रूप में सक्रिय था। आपको बताएं कि नक्सली चैतू उर्फ हिडमा को दलम में पर्सनल वेपन पॉइंट 315 बोर की राइफल दी गई थी। नक्सली चैतू के बारे में पुलिस का कहना है कि वो इंसान LMG चलाने में भी प्रशिक्षित था, जिसकी उसे ट्रेनिंग मिली थी। जिले के गढ़ी थाना अंतर्गत खामको दादर के जंगली क्षेत्र में हार्डकोर नक्सली चैतू उर्फ हिडमा मडकाम की मुठभेड़ में मारे जाने की घटना को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में डीआईजी मुकेश श्रीवास्तव ने कहा कि ये बालाघाट और मंडला पुलिस के साथ हॉक फोर्स और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्यवाही में मिली बड़ी सफलता है। गढ़ी क्षेत्र में नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में चैतू उर्फ हिडमा मारा गया। पूर्व में छत्तीसगढ़ में हुए एनकाउंटर में मारे गए दिलीप खड़गे में वांछित था, जिसे गोली लगी थी, जिस पर 3 राज्यों का 14 लाख रुपये इनाम घोषित था। यदि इसे मारा नहीं जाता तो ये और वारदातों को अंजाम दे सकता था। घटना के दौरान 12 से 15 नक्सली शामिल थे। बालाघाट मंडला पुलिस को और साथ में जो हॉक फोर्स है और उसमें सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में एक बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली है। आज हमारी इसमें बालाघाट पुलिस, मंडला पुलिस और हॉक फोर्स की एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था। इसमें सूचना थी कि गढ़ी क्षेत्र में कुछ नक्सलियों का मूवमेंट देखा गया है। इस पर हमारी पार्टी वहां पर पहले से सर्चिंग कर रही थी और आज जब सर्चिंग के दौरान जब पार्टी एक जगह से मूव कर रही थी खमको दादर के पास से, वहाँ पर कुछ नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुलिस पार्टी ने भी जवाबी उसमें बहुत ही संतुलित फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बाद में उसकी पहचान चैतू और हिडमा नामक एक नक्सली के रूप में हुई है। ये एसीएम मेंबर था और बर्तौर मलाजखंड दलम में सक्रिय था और ये बीच में गढ़चिरौली में एक इनकाउंटर हुआ था दिलीप खड़के नामक नक्सली का। उसमें भी ये वांछित था, इसको गोली लगी थी लेकिन ये वहाँ से एब्सकॉन्ड कर गया था। और ये एक जो यहाँ के एमएमसी जोन के दामा है, उनका एक गार्ड भी था और इसको LMG की ट्रेनिंग भी दी गई थी और इसके पास .315 की राइफल भी बरामद हुई है। इस पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से कुल मिलाकर 14 लाख का इनाम घोषित था और एक बहुत ही दुर्दांत नक्सली था और अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं होता तो अभी कभी और भी बड़ी वारदात का अंजाम दे सकता था। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि नक्सली चैतू उर्फ हिडमा मडकाम के दंडकारण्य में होने से प्रदेश में अपराध कम है, लेकिन वो मलाजखंड दलम में सक्रिय था। नक्सलियों के समूह की जानकारी के बाद मंडला एसपी के सहयोग से मंडला और बालाघाट पुलिस और हॉक फोर्स और सीआरपीएफ 148 के सहयोग से इस घटना को अंजाम दिया गया। इस मुठभेड़ में पुलिस की ओर से 70 राउंड और नक्सलियों की ओर से लगभग 150 राउंड फायरिंग की गई है। उम्मीद है कि और नक्सली भी घायल हुए होंगे। घटना के बाद लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। घटना के बाद मृतक नक्सली चैतू का घर ग्रामीण अंचल में होने से परिजनों को जानकारी देने के लिए बीजापुर पुलिस को सूचना दे दी गई है। उन्होंने इस मूवमेंट में शामिल जवानों के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पर कहा कि ये प्रक्रिया अनुसार ही किया जाएगा। वो तुमको मिल गया होगा। 2012 से ये मेनली एक्टिव रहा है दंडकारण्य में, जो कोर एरिया है नक्सल्स का, उस एरिया में सबसे अधिक एक्टिव रहा है। इसीलिए यहाँ पे इसके अपराध कम है। इसके जो आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें छत्तीसगढ़ में कई ऐसी वारदातें हुई जिसमें टीआई की हत्या हो गई, किसी कोई बस पे हमला किया उसने, उसमें टीआई की मृत्यु हो गई। इस तरह के कुछ अपराध हैं जिसमें ये वांछित रहा है। और अभी इसको रिसेंट में 3 या 4 साल पहले एमएमसी में आया था। 2012 से भर्ती है, पर 2020 में यहाँ पर एमएमसी में भेजा गया है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मलाजखंड दलम का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेंबर था
LMG की ट्रेनिंग इसको थी, LMG चलाने आता था इसको। इसका पर्सनल वेपन जो था वो 315 था जो अपने को मिला है।